ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली कैबिनेट की बैठक। कल बीजेपी ने सेहत को लेकर उठाए थे सवाल। महाराष्ट्र में आज 23 ओमिक्रॉन केस सामने आने के बाद हड़कंप 88 तक पहुंचा है यह आंकड़ा। कोरोना की स्पीड ने महाराष्ट्र को डराया। मुंबई में एक ही दिन में मिले हैं 602 पॉजिटिव केस, 24 घंटे में एक की मौत। कोरोना के हालात पर केंद्र ने टिकाई हैं नजरें। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के साथ की है समीक्षा बैठक। गुजरात के वडोदरा में सामने आए ओमिक्रॉन के 7 नए मामले। राज्य में 30 पर पहुंचा है यह आंकड़ा। महाराष्ट्र विधानसभा ने पास किया शक्ति बिल। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए कड़ी सजा के प्रावधान वाला शक्ति बिल। बिल में रेप के गंभीर मामलों में फांसी की सजा का भी प्रावधान। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई जांच में प्रारंभिक रिपोर्ट लीक होने के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिए हैं देशमुख की भूमिका की जांच के आदेश। अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के केस में दायर हुई है सीबीआई की चार्जशीट, जो कथित रूप से लीक हुई उसमें नहीं था अनिल देशमुख का नाम। कोर्ट ने कहा सबूतों के बावजूद मास्टरमाइंड की भूमिका को दरकिनार करते हुए जांच एजेंसी ने दाखिल की चार्जशीट। देशमुख के खिलाफ जांच का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा है कि लगता है कि एजेंसी ने मुख्य साजिशकर्ता को ही छोड़ दिया है। सीबीआई इस मामले में 4 हफ्ते में दे स्टेटस रिपोर्ट। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन पहुंची कंगना रनौत। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा के साथ वहां पहुंची। कंगना को 25 जनवरी तक गिरफ्तारी से छूट मिली है। आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी कहने पर सिख संगठनों ने दर्ज कराई थी एफआईआर। मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे को मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी के मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया। एसआईटी करेगी इस पूरे मामले की जांच। एक शख्स को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। मुंबई में सीसीटीवी में कैद हुआ एक बार के मैनेजर को पीटता हुआ पुलिसकर्मी। बार मैनेजर ने खाना देने से इनकार कर दिया था। महाराष्ट्र के पालघर में तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल की कंपनी में भीषण आग लगी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ठाणे में दोपहिया वाहन गिरोह का भांडाफोड़, चोरी की 39 बाइकों के साथ 6 की गिरफ्तारी। अकोला में महिला चोरों का आतंक है। एक दुकान से उड़ाई हजारों की साड़ियां। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गोवा में जोरों पर है क्रिसमस की तैयारियां। सज गए हैं बाजार। रोशनी में नहा रही हैं क्रिसमस ट्री। गुजरात में पेपर लीक मामले में बढ़ा है बवाल। चेयरमैन असित वोरा के इस्तीफे की मांग की जा रही है। सूरत के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने किया बाहर। मीडिया के लोगों के साथ भी धक्का मुक्की हुई। 384 अंकों की बढ़त के साथ 57,315 पर सेंसेक्स बंद हुआ। निफ्टी 117 पॉइंट्स बढ़कर 17,072 पर बंद। 1 जनवरी से जीएसटी के नियमों को सख्त बनाएगी सरकार। टैक्स चोरी रोकने को लेकर हो रही है कवायद। दिल्ली हाईकोर्ट में अमेजॉन ने ईडी के खिलाफ दायर किया है मुकदमा। फ्यूचर ग्रुप में निवेश की जांच को लेकर बेवजह परेशान करने के लगाए गए हैं आरोप। टेस्ला के 2 मॉडल्स को भारत सरकार ने मंजूरी मिलने की खबर। मॉडल 3 और मॉडल Y को सबसे पहले मिल सकती है एंट्री। वोडाफोन और आइडिया ने ग्राहकों को दिया है लकी नंबर के हिसाब से फोन नंबर लेने का विकल्प। ग्राहकों के घर ही पहुंचाया जाएगा सिम कार्ड। अपनी फिल्म 83 के लिए मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर बाप्पा के आशीर्वाद को लेने पहुंचे एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस 88 हो चुके हैं। आज 23 नए मामले मिले हैं। कोरोना के मामले भी रोज अच्छे खासे नंबरों में बढ़कर सामने आ रहे हैं। आम लोगों से सरकार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए लगातार कह रही है, पर देखिए नेता खुद का क्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आज ओमिक्रॉन वेरिएंट के 23 नए केस दर्ज किए गए। मुंबई में भी एक दिन में कोरोना के आंकड़ों में बड़ा उछाल आया है और संख्या सीधे 602 पर जा पहुंची है। पर हमारे जनप्रतिनिधियों को शायद लगता है कि उन्हें कोरोना नहीं छूने वाला है। मुंबई में शीत सत्र के दूसरे दिन की ये तस्वीरें देखिए। ज्यादातर नेताओं के मुंह से मास्क गायब है। जिनके लगे भी हैं वो ठोडी के नीचे। सोशल डिस्टेंसिंग का अता पता नहीं है। जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, बीएमसी अलर्ट हो गई है। आम लोगों पर पाबंदियां लगनी शुरू हो गई है। पब्लिक को बताया जा रहा है अगर आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करोगे तो लॉकडाउन जैसी बंदिशें फिर से हो सकती हैं। पर नेताओं को कौन समझाए?
वैसे डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सदस्यों को सदन में फटकार लगाई और कहा कि कुछ सदस्यों को छोड़कर कोई मास्क का प्रयोग नहीं कर रहा है। ये चिंता वाली बात है। जो सदस्य मास्क नहीं पहन रहे हैं, अध्यक्ष को उन्हें सदन से बाहर निकाल देना चाहिए। अजीत पवार उनको चुनिंदा नेताओं में से एक है जो हमेशा मास्क पहने दिखते हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के 1179 केस सामने आए और 17 लोगों की मौत हो गई। मुंबई की बात करें तो कोरोना मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 23 दिसंबर को 602 केस, 22 दिसंबर को 490 केस, 21 दिसंबर को 327 केस, 20 दिसंबर 204 केस। मुंबई में फिलहाल रिकवरी रेट 97% है और एक्टिव मामलों की संख्या 2813 है। डेल्टा वेरिएंट का सामना कर चुकी बीएमसी को पता है कि इस बार सामने ओमिक्रॉन है, जंग ज्यादा मुश्किल हो सकती है। ये मुंबई के अंधेरी ईस्ट में स्थित बीएमसी का वॉर रूम, जहां से ओमिक्रॉन मामलों पर नजर रखी जा रही है। ये है वो वॉर रूम, अंधेरी स्थित है ये वॉर रूम और अलग अलग लोग जो हैं वो यहाँ बैठते हैं। डॉक्टर्स हैं, डेटा एंट्री के लोग बैठे हुए हैं, जिससे हर चीज़, हर डिटेल्स जो हैं वो सही से ली जा सके और लोगों की मदद की जा सके। डॉक्टर्स बैठते हैं। ये जो हम आपको डेस्क दिखा रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन डेस्क है, जहाँ पर लोगों के फ़ोन आते हैं और ये जो भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सब उनको कोऑर्डिनेट करते हैं और किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है या आगे किस तरीके से चीज़ें उनको दिलवानी है, हॉस्पिटल की डिटेल्स हो या बाकी डिटेल्स हो, वो प्रोवाइड करवाते हैं। ये डेटा एंट्री की डिटेल्स हैं। ये जो वॉर रूम है ये 3 शिफ्ट्स में काम करता है। टोटल 8 डॉक्टर्स है, 8 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है और वॉर रूम कोऑर्डिनेटर्स है हमारे पास। सो 3 शिफ्ट्स में ये काम होता है। एवरीडे हमें एक लिस्ट आती है मॉर्निंग में एपिड सेल से, जो नॉर्मल लाइन लिस्ट होती है जो हमारे वार्ड की होती है। सो वी स्टार्ट कॉलिंग देम, वी स्टार्ट ट्रेसिंग द पेशेंट्स एंड देन उनका जो बेड कंफर्मेशन करके उनको हॉस्पिटलाइज करना है, हम वो करते हैं। गुरुवार को गुजरात में ओमिक्रॉन के आज 7 नए मामले दर्ज हुए। ये सभी मामले वडोदरा के। गुजरात में ओमिक्रॉन के 30 केस हो चुके हैं। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार डेल्टा वेरिएंट से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि भारत में डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण इससे काफी धीमी रफ्तार से फैला था। अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अब भी कड़ाई से शुरू नहीं हुआ तो हालात बिगड़ सकते हैं। पारस धामा के साथ आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना के इलाज के लिए फाइजर कंपनी की टैबलेट पैक्सलोविड को मंजूरी दे दी है। इस गोली को 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोग कोविड के इलाज में इस्तेमाल कर पाएंगे। फाइजर का दावा यह है कि यह दवा कोरोना से मौत के खतरे को 88% कम कर देती है। क्या अब गोली बचाएगी वायरस से आपकी जान? जो काम वैक्सीन ने अधूरा छोड़ दिया, क्या वो अब गोली से पूरा होगा? पहले मोलनुपिरावीर का नाम सामने आया और अब फाइजर की पैक्सलोविड का दावा सामने आया है। अमेरिका में जिस स्पीड से कोरोना के मरीज बढ़े हैं, वैक्सीन का असर दम तोड़ रहा है। वहां फाइजर की नई गोली ने सबकी उम्मीदों को थोड़ा बढ़ा दिया है। फाइजर कंपनी का दावा है कि पैक्सलोविड नाम की यह दवा एक प्रोटीन इनहिबिटर यानी प्रोटीन अवरोधक है, जो कोरोना वायरस के ऊपरी हिस्सों पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर देगी। इसके अलावा ये गोली शरीर की कोशिकाओं में वायरस के फैलाव को रोकने का काम करती है, जिससे मरीज गंभीर स्थिति में जाने से बच जाता है। लेकिन इस दवा की शर्त यह है कि मरीज को ये गोली लक्षण महसूस होने के बाद जल्द से जल्द लेनी होगी, ताकि गोली को अपना असर दिखाने का मौका मिल सके। फाइजर की नई दवाई को FDA अप्रूवल मिल गया है। पैक्सलोविड नाम से जो दवाई है, इसके अंदर एक्चुअली 2 दवाइयां हैं, निर्माट्रिलाविर और रिटोनाविर। रिटोनाविर एक पुरानी दवाई है और निर्माट्रिलाविर नई दवाई डेवलप की गई है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर ये नई दवाई बनाता है कोविड के लिए, जिसके खाने से आपको सीरियस डिजीज या फिर हॉस्पिटलाइजेशन या फिर डेथ के खिलाफ ऑलमोस्ट 90% प्रोटेक्शन मिल रहा है, विच इज वेरी हाई। फाइजर कंपनी की नई दवा पैक्सलोविड को लेकर यह साफ करने की जरूरत है कि यह वैक्सीन का विकल्प नहीं है। यह सिर्फ कोरोना वायरस से लड़ने का मेडिकल साइंस का दूसरा प्रयास है, यानी वैक्सीन लगवाने के बाद यह दवा दूसरा ऑप्शन हो सकती है।
सिर्फ इस दवा पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। इससे पहले जो दवाई आई थी मोलनुराविर, उसमें मर्क की वो दवाई थी और उसमें अराउंड 30% ही बेटर प्रोटेक्शन था। पहले रिजल्ट्स आए थे शायद 50% होगा, बट फाइनली 30% उसका निकला और एफडीए ने बहुत नैरोली अप्रूव किया था। बट फाइजर की दवाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, 90% प्रोटेक्शन दे रही है और घर पर ही खा सकते हैं। 3 गोली सुबह, 3 गोली शाम को 5 दिन तक खानी है और जरूरी है कि जल्द से जल्द खाएं। तो जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव आए, 12 साल से ऊपर के सब लोग इसको खा सकते हैं। 40 किलो वजन होना चाहिए आपका कम से कम, और ये 5 दिन तक अगर आप डोज लेंगे तो सीरियस डिजीज होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना से लड़ाई में किसी एक तकनीक के भरोसे नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि जिस तरह वायरस में बदलाव हो रहे हैं उतनी ही तेजी से दवाओं में बदलाव करना जरूरी है। वायरस को रोकने के लिए वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अब ओमिक्रॉन के लिए बूस्टर डोज और नई वैक्सीन बनाने पर काम शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच फाइजर कंपनी की ओरल पिल ने एक और विकल्प तैयार किया है। हालांकि इसकी महंगी डोज कितने मरीजों तक पहुंच पाएगी, ये एक बड़ी चुनौती है। ये एंटीवायरल ड्रग रिटोनावीर है, जिसे दिन में 2 बार लिया जाएगा, सवेरे शाम 5 दिन के लिए। वो केसेस जिसमें RT-PCR प्रूव्ड है, माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज अगर है तो उसमें इसको देने से हॉस्पिटलाइजेशन कम होगी और डेथ का जो है रिस्क बहुत कम होगा। जहां तक इसकी कीमत का चक्कर है, ये $40 के आसपास होगी। फाइजर कंपनी की पैक्सलोविड दवा दुनिया की पहली एंटीवायरल पिल नहीं है। अमेरिका की एक और दवा कंपनी ने मोलनुपिराविर नाम की एक गोली तैयार की है जो पैक्सलोविड की तरह ही काम करती है। कोरोना की अगली लड़ाई वैक्सीन के बाद पानी से ली जाने वाली इस तरह की गोलियों की मदद से होगी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।